नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। आप लोग जानते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 एमसीक्यूज करवाऊंगा और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये काफी बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट पढ़िए, Who among the following founded the All India Harijan Sevak Sangh in 1932? हिंदी ऊपर लिखिए, इंग्लिश पे आप देख सकते हो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि किसके द्वारा ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो कि 1932 में फाउंड किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है बीजे गोखले, दूसरा एम.के. गांधी, तीसरा बी.आर. अंबेडकर एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एम.के. गांधी। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी के द्वारा 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ का फाउंडेशन किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ में पूछा जा चुका है और भी एग्जाम से पूछा जा चुका है, लेकिन मैं इसको लिखना नहीं चाहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। Which of the following is not correctly match? तो आपसे बोला जा रहा है कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। यहाँ से ध्यान से पढ़ना है ना। ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। पहला है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवेन thoreau। बी बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ज्योतिबा फुले। सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकॉट एंड डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया है? वो फाउंड किया गया है बी.आर. अंबेडकर। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसके द्वारा फाउंड किया गया है? बी.आर. अंबेडकर के द्वारा। अब ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेशन रखी गई थी। तो ध्यान रखना, ज्योतिबा फुले ने एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, फाउंड किया था, वो है सत्य शोधक समाज। काफी बार पूछा गया है, सत्य शोधक समाज। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज और बहिष्कृत हितकर्णी सभा बी.आर. अंबेडकर। इसको करते हैं इरेज। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आईएनसी की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ऑप्शन है आपके पास 4। कस्तूरबा गांधी, बी मिसेस एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू और चौथा है भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो आपको बताना है आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट, यहाँ लिख दूं इंडियन, इंडियन। अब क्वेश्चन पढ़ना, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिर आंसर होगा इसका सरोजिनी नायडू। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, अगर आपसे फर्स्ट वुमेन पूछता है तो एनी बेसेंट, और फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता है, ठीक है, भारतीय महिला के बारे में पूछता है, तो सरोजिनी नायडू। क्लीन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो लाइट आ चुकी है, तो हो सकता है कि दिख नहीं रहा हो, लेकिन ठीक है, बोर्ड आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर इसके लिए। लाइट चलेगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु आर द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या बोल रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 4। पहला सर हरि सिंह गौर, बी विठल भाई जे पटेल, सी वल्लभ भाई जे पटेल और डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है सर इसका सही आंसर क्या है? वो है वल्लभ भाई जे पटेल। ठीक है, तो ध्यान रखना, वल्लभ भाई जे पटेल फर्स्ट इंडियन स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। Who among the following American was with the महात्मा गांधी during his दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च के दौरान, फिर से लाइट आ गई,
ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, फिर से स्टार्ट करते हैं ना। तो दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट की थी, तो महात्मा गांधी के साथ कौन सा अमेरिकन उनके साथ था? ऑप्शन है आपके पास 4। पहला एच.एन. ब्रेसफोर्ड, बी वेब मिलर, सी जे स्क्रॉलमर और डी जेम्स पैटरसन। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है वेब मिलर। तो ध्यान रखिएगा, वेब मिलर गांधी जी के साथ थे, कब? ड्यूरिंग द दांडी मार्च। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फिर से लाइट चलेगी, कोई बात नहीं, पढ़िए। Who are the following persons called the Irvin and Gandhi, the two Mahatmas? ठीक है, किस पर्सन के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा अरविंद और गांधी को, अरविंद और गांधी को द टू महात्मा कहा गया है? पहला मीरा बहन, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा मदन मोहन मालवीय और डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अरविंद और गांधी जी को, अरविंद और गांधी को द टू महात्मा किसने कहा है? वो कहा है सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू ने अरविंद और गांधी को क्या कहा है? दो महात्मा, दो महात्मा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है? आप लोग जानते हो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? 3 हुई थी। फर्स्ट कभी कभी पूछ लिया था, डेट पूछ लिया था। तो फर्स्ट हुई थी 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 एंड थर्ड 1932 में। ठीक है, तो फर्स्ट 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में। तो आईएनसी ने किस में रिप्रेजेंट किया था? तो ध्यान रखना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है सर, रेज करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी के कौन से मेंबर्स थे? पहला मोतीलाल नेहरू, सेकंड सरदार पटेल और तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है आपको बताना है कौन से मतलब करेक्ट है, कोड दिए हुए। ओनली 1 एंड 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ओनली 1 मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सरदार पटेल जी नहीं थे और गोपाल कृष्ण गोखले स्वराज पार्टी बनने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो ध्यान रखना 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी और सीआर दास क्या कौन थे? सीआर दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू वो कौन थे? वो थे सेक्रेटरी। ठीक है, तो ध्यान रखना स्वराज पार्टी 1923 में बनी है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये बार बार लाइट जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रेकडाउन प्लान इन 1946 फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया हैज बीन प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्रेकडाउन प्लान जो कि 1946 में आया गया था, वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो ध्यान रखना ब्रेकडाउन प्लान किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन आपके पास 4, वाशिंगटन चर्चिल, वायसरॉय लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन और क्लीमेंट अटली। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वायसरॉय लॉर्ड वेबल। तो ध्यान रखिएगा वायसरॉय लॉर्ड वेबल के द्वारा ब्रेकडाउन प्लान आया था, कब? 1946। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसका मेन उद्देश्य क्या था? ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। ठीक है, तो ब्रेकडाउन प्लान 1946 लॉर्ड वेबल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। Who was the selected as the first सत्याग्रही in individual सत्याग्रह मूवमेंट by the महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट सत्याग्रही किसके लिए? इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए किसको चुना था, किसको सिलेक्ट किया था? ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? तो ध्यान रखना 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो उसका फर्स्ट सत्याग्रही कौन था? क्वेश्चन में ये पूछा। ऑप्शन फर्स्ट
जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सरोजिनी नायडू, डी विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह का फर्स्ट सत्याग्रही कौन था? सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, फर्स्ट काट दूं और लिख दूं यहाँ पर सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना, हुआ द सिलेक्टेड एज अ सेकंड सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो कौन है? जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो विनोबा भावे फर्स्ट थे और जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 पढ़िए, सीजीएल में आ चुका ऑलरेडी। हुआ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1990, ठीक है। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, तो उस टाइम पे इंडिया में वाइसरॉय कौन थे? पहला लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड डलहौजी एंड डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। When did the Chittagong Armory raid take place and who was its chief organization? क्या पूछा रहा है कि चित्तागोंग आर्मरी रेड कब पड़ी थी, ठीक है, और कौन इसका चीफ ऑर्गेनाइजर था? पहला 1930 सूर्यसेन, सेकंड 1929 बटुकेश्वर दत्त, सी 1929 सचिंद्र नाथ सन्याल और डी 1930 रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर ए, 1930 सूर्यसेन, ठीक है। तो चित्तागोंग आर्मरी रेड किसके द्वारा करवाई गई थी? सूर्यसेन के द्वारा, और कब? 1930। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बार। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। हु कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन एज अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? जो क्रिप्स मिशन आया था, सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए ये क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन के अंदर जो प्रपोजल थे, किस व्यक्ति के द्वारा उन प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है, ठीक है। क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल थे, सिंपल सी बात है, क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? ऑप्शन पहला मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी एंड डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। इसको करते हैं रेज। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी 2018 में पूछा गया है, पढ़िए। हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के कौन सा मेंबर नहीं था? कौन है? मतलब चार दे रखे हैं, चार में से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? पहला पैट्रिक लॉरेंस, बी बेवल, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी एवी एलिजेंडर। तो इसका सही आंसर क्या है? बेवल, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया है? तो ध्यान रखना 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और उसके 3 मेंबर्स थे। कौन से थे? पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड एवी एलिजेंडर। वेबल नहीं था, ध्यान रखना वेबल नहीं था। अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा है, यूपीपीएससी मेंस 2005 में पूछा गया है, पढ़िए। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। क्या पूछा जा रहा है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो कि पास हुआ था 1904 में, कब पास हुआ था? 1904। एक तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में जो पास हुआ था, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। पहला लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने 15 के 15 क्वेश्चंस कर लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अभी शुरुआत में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन ही हुए हैं मेरे को, 1-2 दिन हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए, कोई भी कमी हो। एक कमी तो पकड़ी गई लाइट की, ठीक है। अगर लाइट की वजह से आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। नमस्कार।